हेलो एवरीवन। तो आज का जो वीडियो है बेसिकली दैट इज़ अबाउट द नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने हैं। किन टॉपिक्स को हमको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पढ़ना है और किन टॉपिक्स को हमको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पढ़ना है, तो इसी के बारे में आज का वीडियो है। तो लेट अस बिगिन। तो अगर हम देखें, पहले हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो इनमें जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और जो इम्पोर्टेंट हैं, तो जो सबसे पहला टॉपिक आपका आता है दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर्स। तो नर्व फाइबर्स को हम किन तरीके से क्लासिफाई करते हैं ये भी पढ़ना है आपको। इसी के साथ साथ में आपको नर्व फाइबर्स के प्रॉपर्टीज़ को भी पढ़ना है। क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ नर्व फाइबर एक साथ भी आ सकता है। फिर उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो है रिसेप्टर्स के बारे में। अब रिसेप्टर्स में अगर आप देखेंगे तो रिसेप्टर्स में आपको उसका क्लासिफिकेशन, रिसेप्टर्स का क्लासिफिकेशन आप पढ़ेंगे, जिसमें कि एक्सट्रो रिसेप्टर्स, एंट्रो रिसेप्टर्स, इनके बारे में आप पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ में आप रिसेप्टर्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ को भी आपको रिसेप्टर्स की पढ़ना है ना। और इसी में जो रिसेप्टर पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल भी आ जाएगा। फिर अब अगर हम साइनेप्स देखें तो साइनेप्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो साइनेप्स का बेसिकली पहले क्लासिफिकेशन या फिर टाइप्स ऑफ साइनेप्स, कौन कौन से साइनेप्स होते हैं ये पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में आप साइनेप्स की एनाटमी या फिर आप उसका स्ट्रक्चर बोल लीजिए, इसको आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद में जो ट्रांसमिशन है, किस तरीके से ट्रांसमिशन होता है साइनेप्स में, ये भी आपको पढ़ना है ना। और लास्ट में इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ साइनेप्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप साइनेप्स के अंदर पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्पाइनल कॉर्ड से है, वो है असेंडिंग ट्रैक्ट और डिसेंडिंग ट्रैक्ट। अब असेंडिंग ट्रैक्ट के अंदर आपको दो ट्रैक्ट पढ़ने हैं, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट एंड डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट। तो इन दोनों में से अगर हम देखेंगे तो जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है ये ज़्यादा पूछा जाता है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। और डिसेंडिंग ट्रैक्ट में अगर हम देखेंगे तो पिरामिडल ट्रैक्ट और एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट। अब इसमें से भी जो पिरामिडल ट्रैक्ट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट के बारे में आप कौन कौन से ट्रैक्ट हैं ये आपको मालूम होना चाहिए, और ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, क्या इनका कोर्स है, क्या कहाँ टर्मिनेट होते हैं। शॉर्ट में ये जो बुक है उसमें पूरा एक चार्ट बना हुआ है, तो उसमें आप इस चीज़ को देख लेना। इसके अलावा जब हम ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो ये चाहे ये तीनों ट्रैक्ट है ना, जब भी हम ट्रैक्ट को पढ़ते हैं तो ट्रैक्ट के अंदर हमको बेसिकली क्या चीज़ें पढ़नी हैं। सबसे पहले तो वो ट्रैक्ट का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, और ओरिजिन के भी पहले वो ट्रैक्ट स्पाइनल कॉर्ड में कहाँ लोकेटेड है। तो लोकेशन, फिर ओरिजिन, फिर उसका पूरा कोर्स, फिर वो कहाँ टर्मिनेट कर रहा है ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके क्या फंक्शंस हैं, यानी कि वो कौन से सेंसेशंस को कैरी करता है, और लास्ट में इफेक्ट ऑफ लीजन, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमको ट्रैक्ट के अंदर पढ़नी है, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट को अच्छे से देख लेना और पिरामिडल ट्रैक्ट को अच्छे तरीके से देख लेना, और इनके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। अब इसके बाद में जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ पेन। अब पेन के अंदर आपको पेन का जो पाथवे है ये मालूम होना चाहिए। तो पाथवे है तो इसमें जो फास्ट पेन और जो स्लो पेन जो टाइप हैं वो पता होना चाहिए, और दोनों का पाथवे मालूम होना चाहिए। समटाइम्स रेफर्ड पेन के ऊपर अलग से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लॉन्ग में नहीं आएगा, लेकिन उसके बारे में भी आप एक बार देख लीजिएगा। और इसके साथ साथ में एंडोजीनस एनाल्जेसिक जो सिस्टम है, जिसको कि हम गेट कंट्रोल थ्योरी बोलते हैं, गेट कंट्रोल थ्योरी, है ना, इसको भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा थैलेमस, और थैलेमस के बारे में आपको थैलेमस के जो न्यूक्लियाई हैं ये पता होने चाहिए। उसके बाद में जो उसके कनेक्शंस हैं थैलेमस के ये मालूम होना चाहिए। फिर थैलेमस की जो फंक्शंस हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ में इसका जो अप्लाइड एस्पेक्ट होता है, जिसमें जो थैलेमिक सिंड्रोम है ना, अप्लाइड एस्पेक्ट ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो थैलेमस पूरा हो गया। अब हाइपोथैलेमस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हाइपोथैलेमस में आपको न्यूक्लियाई इंपॉर्टेंट है, इसके कौन कौन से न्यूक्लियाई हैं इसमें, कनेक्शंस
और वेरी इम्पॉर्टेंट इसके फंक्शंस, हाइपोथैलेमस के फंक्शंस ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब सेरिबेलम हम देखेंगे तो सेरिबेलम के बाद में सेरिबेलम में अगर ऑल अबाउट सेरिबेलम, सब कुछ सेरिबेलम में आना चाहिए। सेरिबेलम की जो उसका जो डिविजन्स हैं, है ना, किस तरीके से हमने सेरिबेलम को डिवाइड किया है, ये आपको बेसिकली मालूम होना चाहिए। इसके बाद में सेरिबेलम में कौन कौन से न्यूक्लियाई हैं ये पता होना चाहिए। सेरिबेलम के कनेक्शंस, देन सेरिबेलम के फंक्शंस, देन सेरिबेलम का लीजन, और एक और होता है सेरिबेलर फंक्शन टेस्ट, है ना, कैसे हम पता करेंगे कि सेरिबेलम में लीजन है। तो सेरिबेलम एक फुल क्वेश्चन है, सब कुछ इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बेसल गैंग्लिया में देखेंगे तो बेसल गैंग्लिया में ज़्यादातर इसके जो फंक्शंस हैं ये इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ में बेसल गैंग्लिया का जो अप्लाइड एस्पेक्ट है जिसमें एक डिजीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं पार्किंसंस डिजीज़। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कई बार पार्किंसंस डिजीज़ के बारे में अलग से पूछ लेते हैं और कई बार ये बेसल गैंग्लिया के साथ में ही पूछा जाता है। अब वेस्टिबुलर अपैरेटस देखेंगे तो वेस्टिबुलर अपैरेटस में पूरा वेस्टिबुलर अपैरेटस का जो फंक्शनल एनाटमी है, स्ट्रक्चर और उसके जो फंक्शंस हैं ये आपको पता होने चाहिए। तो अगर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में हम देखेंगे तो कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं हमारे इंपॉर्टेंट हैं, एक तो नर्व फाइबर हो गया, दूसरा साइनेप्स है जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ट्रैक्ट में देखेंगे तो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और पिरामिडल ट्रैक्ट, पिरामिडल ट्रैक्ट को ही हम कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। फिर पेन में पेन पाथवे और एनाल्जेसिक सिस्टम, देन थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम, ये 3 क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है बेसिकली, तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आप कम से कम 6 पेज तो आपको लिखना ही है, और जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है इसमें 2 या 3 पेज आपको लिखने हैं। जहाँ जहाँ भी नीडेड हो आपको डायग्राम्स बनाने हैं, फ्लो चार्ट बनाने हैं। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में जो आते हैं क्वेश्चंस वो है डीजनरेशन एंड रीजनरेशन ऑफ नर्व फाइबर, है ना। तो डीजनरेशन के अंदर बेसिकली जो बैलेरियन डीजनरेशन है इसके बारे में पूछा जाता है। समटाइम्स डीजनरेशन ही पूछते हैं और कई बार ये दोनों ही पूछ लेते हैं। देन न्यूरोग्लिया के बारे में शॉर्ट नोट आपको मालूम होना चाहिए। न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन कौन से होते हैं इन्यूमरेट में समटाइम्स पूछ लेते हैं, तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन कौन से हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। अब हेमी सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, और ये हेमी सेक्शन कुछ और नहीं है, इट इज ब्राउन सिक्वर्ड सिंड्रोम, ठीक है। तो बेसिकली अगर ब्राउन सिक्वर्ड सिंड्रोम पूछ लिया या फिर हेमीसेक्शन पूछ लिया एक ही बात है। इसके अलावा अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन के लेजन बुक में ये टेबुलर फॉर्म में दिया गया है, तो ये क्लिनिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं टेबुलर फॉर्म में ये बुक में दिया गया है, इसको आप पढ़ेंगे, इसको आप देख लीजिएगा। देन फंक्शनल एरियाज ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर यानी कि ब्रॉडमैन्स एरिया। अब जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है इसको अलग अलग एरियाज़ के अंदर डिवाइड किया है फंक्शनली, तो वो कौन कौन से एरियाज़ हैं, कौन से एरिया के नंबर हैं और वो क्या फंक्शन करते हैं, इसको भी आपको पढ़ना है। इन अदर वर्ड्स हम फंक्शंस ऑफ सेरिब्रम भी इसको बोल सकते हैं। अगर फंक्शंस ऑफ सेरिब्रम आया तो जो चारों लोब हैं और उसके जो फंक्शंस हैं उसके बारे में आपको लिखना है। देन लिम्बिक सिस्टम, इसके बारे में शॉर्ट नोट आता है, और इसी के अंदर एक पेपिस सर्किट भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। समटाइम्स पेपिज सर्किट ये अलग से पूछ लेते हैं या फिर लिम्बिक सिस्टम पे भी पूछा जा सकता है। देन इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, इस पे शॉर्ट नोट आता है। और स्लीप, अब स्लीप में स्लीप की कौन कौन सी टाइप्स हैं, है ना, रैम स्लीप एंड एनआरईएम स्लीप, और स्लीप के दौरान कौन कौन से जो वेव फॉर्म्स हैं, जो वेव पैटर्न्स होते हैं जो कि ईईजी के माध्यम से हम देखते हैं, तो इसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा स्पीच के बारे में शॉर्ट नोट आता है, और स्पीच से ही रिलेटेड एफेजिया भी शॉर्ट नोट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। देन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। देन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ये कैसा होता है इसको भी आप पढ़ेंगे। और लास्ट में जो आपका क्वेश्चन आता है वो है मसल स्पिंडल। तो मसल स्पिंडल का जो स्ट्रक्चर है, इंट्राफ्यूजल फाइबर, एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर,
इसको आप पढ़ेंगे। और इसी के साथ साथ में कई बार स्ट्रेच रिफ्लेक्स को भी पूछ लेते हैं, है ना। तो स्ट्रेच रिफ्लेक्स में क्या रोल है मसल स्पिंडल का स्ट्रेच रिफ्लेक्स में, समटाइम्स ये भी पूछा जाता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है बेसिकली एफेजिया हो गया, ये हो गया, CSF हो गया, डीजनरेशन एंड रीजनरेशन ऑफ नर्व फाइबर्स हो गया, एंड ये फंक्शनल एरियाज ये हो गए, अपर मोटर न्यूरॉन ये हो गया, है ना। ये ज़्यादा स्लीप एंड EEG, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया है कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। नर्वस सिस्टम में ऑलरेडी बहुत से जो वीडियोस हैं वो चैनल पे अपलोडेड हैं, तो आप डेफिनेटली वहाँ पे जा सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।